हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। पावर बीआई का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग किस चार्ट में कैसे यूज़ करते हैं। कल हमने देखा था कि एक सिंगल सा चार्ट कैसे बनाते हैं, डेटा को कनेक्ट कैसे करते हैं और किस तरह से उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कि जो फर्स्ट रो के चार्ट्स होते हैं, इन सारे के सारे चार्ट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, पावर बीआई का सिंपल सा मीनिंग है टेक्सचुअल को विजुअल्स में कन्वर्ट करना और अपने जो भी रो डेटा है उसका एक प्रेजेंटेशन रेडी करना। ठीक है, पावर बीआई जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल फील्ड से हो या नॉन टेक्निकल फील्ड से हो। अगर आप एक डेवलपर हो या फिर आप एक पर्सन हो जो जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, तो पावर भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आप अगर ट्रेनिंग फील्ड से रिलेट करते हो तो भी आपके लिए पावर भी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं कि हमारे लिए पावर भी कैसे काम करता है, कैसे क्या चीज़ करते हैं। हम लोग चार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं आज। ठीक है, तो मैं सिंपली पावर भी ओपन कर लेता हूँ मेरा। पावर बीआई अभी हम लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसका पेड वर्जन भी होता है, मल्टीपल लोग एक साथ एक पावर बीआई में काम कर सकते हैं, वो वर्जन भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं जो हम लोग डिटेल में वन बाय वन समझते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पावर बीआई ओपन हो रहा है, तब तक मैं आपको डेटा बताता हूँ कि हम किस डेटा पे काम करने वाले हैं आज। ठीक है, इसी डेटा पे हम लोग आज काम करेंगे। इसी डेटा पे क्यों करेंगे, रीजन है अभी हमारे पास छोटा सा डेटा है। छोटा डेटा के साथ अगर आप काम करना सीख गए तो लार्ज अमाउंट डेटा को आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा बना हुआ है, इससे मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें समझने वाला हूँ। ठीक है, आई होप कि हमारा पावर भी ओपन हो गया होगा। ओके, हम ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब आज हमारा टारगेट क्या है समझने का, ये जो चार्ट्स है हमारे पास, फर्स्ट रो के सारे चार्ट समझने वाले हैं। पहला, आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, होवर करोगे तो उस चार्ट का नाम भी दिखेगा आपको। तो स्कैटर्ड बार चार्ट हो गया हमारे पास, स्कैटर्ड कॉलम चार्ट हो गया। इन सारे के सारे चार्ट्स को समझने वाले हैं आज हम कि ये चार्ट क्या करता है, इस इन चारों में सिक्स चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो पहले स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम लोग अपना डेटा कनेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास एक्सेल में डेटा है, इसलिए मैं एक्सेल से डेटा कनेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक किया मैंने, एंड देन हम लोग हमारे फोल्डर को लोकेट करते हैं। बुक वन नाम से मैंने स्टोर कर रखा है फाइल को, तो मैंने उसको कनेक्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं सिंपली अपने शीट वन को टिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेटा का प्रीव्यू हो जाएगा। कल भी बताया था मैंने, ट्रांसफॉर्म डेटा जब क्लिक करना है, जब आपको ईटीएल परफॉर्म करना है, मतलब कि पावर क्वेरी एडिटर को ओपन करना है। अभी के केस में मुझे पावर क्वेरी एडिटर ओपन नहीं करना है, इसलिए मैंने सिंपली डायरेक्ट लोड कर लिया डेटा। अब मेरा डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है, कुछ टाइम लेता है लोड होने में, थोड़ा सा। पावर बीआई आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम ओल्ड वर्जन का है तो आपके सिस्टम में भी पावर बीआई चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, डेटा लोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास डेटा लोड हो चुका है। हम इसको यहाँ से रीनेम कर सकते हैं शीट को। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया, वही फील्ड्स आई जो कल हमने यूज़ की थी। ओके, अब पहली स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग चार्ट्स का। अभी जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है, उसका एक रीज़न है, रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न है। ठीक है, हमारा कंसर्न क्या है आज का, इन फर्स्ट रो के चार्ट को समझना। तो आपको पहला चार्ट ड्रैग करना है, इस पर क्लिक किया आपने तो ये फर्स्ट चार्ट क्लिक हो गया हमारा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। देन सेकंड नंबर पे सेकंड चार्ट ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे थर्ड वाला चार्ट ड्रैग कर लेंगे। सीक्वेंस यही फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करने का एक रीज़न है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फोर्थ रीजन पे क्लिक करते हैं एंड सिक्स नंबर चार्ट। ठीक है, अब रीज़न क्या है, मैं अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा बताऊं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो चार्ट्स दिख रहे हैं ये आपके रो फॉर्म में दिख रहे हैं, और ये जो नीचे वाले चार्ट दिख रहे हैं आपके कॉलम फॉर्म में दिख रहे हैं। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन है, हम समझेंगे वन बाय वन। अब पहले वाला चार्ट सेलेक्ट करना है आपको। आपको जैसे आपने उस पर क्लिक किया वो सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे नीचे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस का कॉलम दिख रहा है। मैं नीचे वाले चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उल्टा हो गया, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस चेंज हो गया। तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। देखो, क्या होता है जब हम एक चार्ट बनाने जाते हैं, तो मैं सिंपली पहले एक चार्ट ड्रैग करता हूँ छोटा सा। ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ तो मे भी हमारा इस तरह से चार्ट होने वाला है। ठीक है, जब हमारा चार्ट रो के सॉरी कॉलम के फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा एक्स एक्सेस होता है और ये हमारा वाई एक्सेस होता है। तो जब इस तरह का चार्ट आप बनाने वाले हो तो एक्स एक्सेस के अंदर क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू।
जैसे कि नेम हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, इस टाइप की वैल्यू आती है हमारे एक्स एक्सेस में। और वाई एक्सेस में क्या आएगी, नंबर वैल्यू। हमें पता कैसे चलेगा कि हमको ये डालना है यहाँ पे, ये इसका थोड़ा सा सिंटेक्स फॉलो होता है जो कि हमको फॉलो करना है। अब देखो, अगर मैं पावर बीआई ओपन करता हूँ तो आपको दिख रहा है ये सिंबल्स, ये सबमिशन के सिंबल है वो हमारे नंबर टाइप की वैल्यू है, और जो हमारा नॉर्मल जिसमें सबमिशन का सिंबल नहीं है वो हमारा नॉर्मल वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो जब आप इस तरह का चार्ट क्रिएट करोगे तो आपको ये फॉलो करना है। और इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। अगेन हम लोग वही सेम फॉलो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको याद रहेगा कि चार्ट की वैल्यूज कैसे होती है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब मैं सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बट चार्ट का फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जब आप चार्ट को रोटेट कर दोगे, रो के फॉर्म में दिखाओगे, तब इसका फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को फॉलो करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट। और जो हमारा एक्स एक्सिस रहेगा ये हमारे नंबर टाइप की वैल्यू को फॉलो करेगा, ठीक है। ये इतना सा डिफरेंस रखना है आपको, ठीक है। तो हम हमारे पावर बीआई में आते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, एक्स एक्सिस ऊपर है, वाई एक्सिस नीचे है, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वाई एक्सिस ऊपर चला गया और एक्स एक्सिस नीचे चला गया। तो मैं इस पर डेटा ट्रैक करना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पहले हम लोग मंथ पे क्लिक करते हैं एंड माउस पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा चार्ट बन गया। सेम इस पे भी वही क्लिक करेंगे, मंथ एंड माउस को टिक करता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड वाला चार्ट पे क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैक्सिमम केसेस में अपने आप वैल्यू ले लेता है ये। ठीक है, ये हमने पूरे के पूरे फर्स्ट रो के चार्ट को समझ लिया है, बना लिया है। अब इसको हम बस समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये स्टार्टिंग के दो चार्ट है। पहले तो ऊपर के जो तीनों चार्ट है और नीचे को तीन चार्ट है, इनमें एक्चुअल में लॉजिकली डिफरेंस क्या है। जब अगर आपको डैशबोर्ड के अंदर आपको रो फॉर्म में डेटा दिखाना है तो आप इन चार्ट का यूज करोगे। इन चार्ट का जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उनका नाम भी दिख जाएगा। आप यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो उसका नाम दिख जाएगा। अब इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो उसका नाम दिख जाएगा आपको कि किस नाम का चार्ट है। तो ऊपर के तीनों चार्ट कब यूज करेंगे, जब अपने डेटा को रो फॉर्म में दिखाना हो। और नीचे के तीनों चार्ट को यूज कब करेंगे, जब अपने डेटा को कॉलम फॉर्म में दिखाना हो। अब हमने इनमें डिफरेंस समझते हैं कि सर ठीक है, अगर रो फॉर्म या कॉलम फॉर्म तो फिर एक ही यूज कर सकते हैं, नहीं बाकी के चार एक्स्ट्रा क्यों है। तो ये चार्ट आपको रो फॉर्म में डेटा दिखाता है, ये चार्ट आपको कॉलम फॉर्म में दिखाता है, और ये सिंगल वैल्यू कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सेस में सिंगल वैल्यू है और वाई एक्सेस में मल्टीपल वैल्यूज है जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक्स एक्सेस में सिंगल वैल्यू है और वाई एक्सेस में नंबर जिनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या है, इसमें मल्टीपल वाई एक्सेस की वैल्यू, एक्स एक्सेस में तो सिंगल वैल्यू है, देखो ये एक्स एक्सेस में सिंगल ही वैल्यू, लेकिन वाई एक्सेस के लिए मल्टीपल वैल्यू हो गई है। सेम इसमें भी है वही है। अगर रो के फॉर्म में दिखाना तो ये वाला चार्ट यूज करेंगे, अदरवाइज ये वाला चार्ट यूज करेंगे। अब इसके और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मल्टीपल वैल्यू के लिए, मतलब कि ये वाला चार्ट सिंगल वैल्यू के लिए, ये वाला चार्ट मल्टीपल वैल्यू के लिए फॉर द रो, ये वाला चार्ट सिंगल वैल्यू के लिए, ये वाला चार्ट मल्टीपल वैल्यू के लिए फॉर द कॉलम। अब फिर सर इनमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे चार्ट्स की जो लाइंस बनी हुई है अलग अलग बनी हुई है, और यहाँ पे जो चार्ट की लाइन बनी हुई है सिंगल बनी हुई है। देखो यहाँ पे अगर मैं एक डेटा को ड्रैग करता हूँ, सपोज हम कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू है हमारे पास तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें मैं कीबोर्ड भी ड्रैग कर देता हूँ। सेम मैं इस पर भी सिलेक्ट करके इसको भी कीबोर्ड ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या अलग अलग लाइंस बनी है, इस चार्ट के अंदर तीनों अलग अलग लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर तीनों को डिवाइड कर दिया है। सेम नीचे वाले चार्ट में यहाँ पे भी अलग अलग लाइंस बनी हुई है, और यहाँ पे तीनों को एक ही लाइन के अंदर डिसाइड कर दिया। तो हमारे पास, हम अभी डेटा को नहीं समझना है, हमको चार्ट को क्रिएट करना है। अभी हमको ये समझना कि सर ये अलग अलग चार्ट्स क्यों बना के रखे हैं, डिफरेंट क्या है इन चार्ट्स के अंदर, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला कंसर्न क्या है, सर ऊपर के तीनों चार्ट अगर डेटा को आपको रो फॉर्म में दिखाना है, और नीचे के तीनों चार्ट अगर आपको डेटा को कॉलम फॉर्म में दिखाना है। बाकी इनमें डिफरेंस क्या है, ये सिंगल वैल्यू के लिए यूज होते हैं, ये मल्टीपल वैल्यू के यूज होते हैं, और ये मल्टीपल अलग अलग लाइंस के लिए, और ये सिंगल लाइन के लिए। तो आपको कितना अच्छा विजुअल्स बनाना है उसके लिए डिपेंड करेगा।
अब आप लोगों का काम क्या है, खुद से डेटा बनाना है, चार्ट बना के देखने और उनको डिजाइन भी करना है साथ में। डिजाइन करने की क्या फ्रंट है, वही वाला जो अपन ने देखा था, जैसे इसको डिजाइन करना था, इस पर क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट यूजर्स पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे मेरे को, जो भी ऑप्शन मुझे अच्छे लग रहे हैं मुझे यूज करना है और अपना चार्ट परफॉर्म करते रहना। मतलब मुझे कितनी अच्छी डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। सपोज मुझे ये इमेज लेनी है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इमेज आ जाएगी बैकग्राउंड में। यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना है, जो जो आपको डिजाइनिंग लगानी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, एक डेटा बनाना है, अभी खुद से डेटा बनाओ। डेटा का फॉर्मेट क्या याद रखना है, देखो डेटा आप खुद से बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं किस किस डेटा पे काम कर सकता हूँ। आपको क्या लेना है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेनी है और मल्टीपल नंबर टाइप की वैल्यू ले लेनी है और इसके ऊपर काम करना है, इस तरह से क्रिएट करना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम हो जाएंगे यहाँ पे, उसके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, एसक्यूएल के मार्क्स और पाइथन के मार्क्स, ऐसे डिसाइड कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सिटीज ले लेना, यहाँ पे जेंडर्स मेल हो गए, यहाँ पे फीमेल्स हो जाएंगे, यहाँ पे अदर जेंडर्स हो गए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपको डेटा लेना है और चार्ट्स बनाना है, उसको डिजाइन करना है। आपको जितना ज्यादा हो सके उतना डिजाइनिंग पे काम करना है, क्योंकि चार्ट बनाना बहुत ईजी है। आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पे डेटा ड्रैग का अपना चार्ट बन गया। अब इस चार्ट को कितने अच्छे से प्रेजेंट करना है ये अब हमारा कंसर्न होता है, हम कितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा पावर भी आता है, ठीक है। तो आपको चार्ट्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट। आज की क्लास इतनी ही, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वो टास्क करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे, ताकि आप ये नहीं बोल सको कि यार क्लासेस 1 घंटे की चलती है फिर उसमें ये दिक्कत आती है, चार्ट नहीं कर पाते, रिविजन नहीं कर पाते, सारी चीज़ें। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि आपके पास रिविजन का प्रॉपर टाइम मिल सके, ठीक है। आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा, हमने किस तरह से आज चार्ट्स देखे, फर्स्ट रो के चार्ट्स क्लियर हुए हैं हमारे पास, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के बारे में बताया मैंने आपको, और कौन कौन सी वैल्यू किस में डालनी है वो बताया, ठीक है। तो आई होप को आपको इतना समझ में आएगा, बाकी हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।